अभी उड़ना सीख रहा हूं, आगे पूरी उड़ान बाकी है। जमीन मंजिल नहीं है मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका बड़ा भाई निखिल था भाई, स्वागत करता हूं आपका रफ्तार जेईई सीरीज में। मोशन इन प्लेन चैप्टर हमारा चल रहा है और प्रोजेक्टाइल मोशन में आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। और पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बात करी है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। और एक खास इंपॉर्टेंट बात जो हमने की वो ये कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है वेलोसिटी का। और वर्टिकल में बात हमने करी थी क्या कि सेम लेवल पे वर्टिकल डायरेक्शन के जो वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की बात करी थी और आज फाइनली हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एच हाइट। तो अब ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में वो 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे, ओके, जिसमें एक फॉर्मूला था अपना y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला था y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। उम्मीद है आपने प्रॉपरली दोनों के दोनों लेक्चर्स को रिवाइज किया हुआ है अच्छे से और आप तैयार हैं एकदम धमाकेदार तरीके से शुरुआत करने की जो है लेक्चर नंबर 3 की। लेकिन उससे पहले जैसा कि हम जानते हैं 2 होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, वो दोनों होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कैसे क्या करना है यहां पर। तो यहां आपको कहा गया था कि पार्टिकल मूव्स इन अ पैराबोलिक पाथ। इसी से मुझे एक बात और ध्यान आई, मैंने आपको कल एक और चीज बताई थी कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है तो पाथ जो रहेगा या तो स्ट्रेट लाइन रहेगा या फिर पैराबोलिक। और पैराबोलिक किस केस में आएगा, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल ना 0 है, ना 180 है और ना ही वेलोसिटी 0 है ना। तो यहां पर पैराबोलिक पाथ है और पाथ कुछ ऐसा दिख रहा है, साफ साफ यहां पे दिख जाता है क्योंकि y स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब यहां पर ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी थी उससे मेल नहीं खा रहा है। इसका मतलब ये कुछ अलग टाइप का केस है, ये अर्थ पे हम ये प्रोजेक्टाइल यहां पे परफॉर्म नहीं करवा रहे हैं, कहीं और हो रहा होगा। ये क्या हो गया भाई, है ना। या आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने x डायरेक्शन को जो है y डायरेक्शन मान लिया होगा, y को x डायरेक्शन मान लिया होगा, और साथ ही साथ आप ऐसा भी कह सकते हो कि ओरिजिन कहीं और माना है इस बार, तभी तो इक्वेशन थोड़ी अलग सी आई है। अब यहां क्या बोल रहा है कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स इतना, तो ये भाई साहब अपने को दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पर इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ जाएगा, वो 0, मतलब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज 0। और हमें ये चीज vx होगी और एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन हमें नहीं पता, और हमसे यहां पर वही बात ये कर रहा है। अब तुम्हारी मर्जी है, इसको जैसे प्रोसीड करना चाहो वैसे हम प्रोसीड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमें क्या कहती है, ये इक्वेशन हमको कह रही है कि x जो है वो इक्वल है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 के, है ना। अब तुम बोलोगे सर इसको कैसे प्रोसीड करें यार, अब ये जो हमने इक्वेशन पढ़ी है उससे तो ये मैच नहीं कर रहा, अब हम वो फॉर्मूले लगा नहीं सकते। तो यार आप बेसिक पे स्टिक करो ना, बेसिक पे स्टिक करें। इसका क्या मतलब है सर, यार एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करके ही निकलेगा, किसे, पोजीशन को। चलिए करते हैं डिफरेंशिएट। तो यहां से हम करें इसको डिफरेंशिएट, तो ये कितना आएगा सर, ये आ जाएगा dx बाई डी टी, सर ये आ जाएगा 2y dy बाई डी टी। ये समझ में आ रही है बात, सर नहीं आ रही तो मैं समझा देता हूं यार, टेंशन ना लो। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर 2y 2, और ये dt के रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। अब ये तो एज इट इज रहेगा, इसको आप बोल देंगे क्या, vx है कि नहीं। अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन तो वो आ जाएगा कितना, 2 माइनस 1 1। अब क्योंकि ये y है और ये t है तो एक और टर्म आएगी dy बाई डी टी। उम्मीद है आपको याद होगा पावर चेन रूल। सर इसके बाद क्या करना है यार, इसके बाद 2 कांस्टेंट दिख रहा है तो ऐसे एज इट इज रखो, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी, और अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0। तो यहां से आपको साफ साफ दिख जा रहा है कि vx इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2, या फिर इसमें से कॉमन निकालना चाहते हैं तो आप कॉमन भी निकाल लें कि आप यहां से 2 कॉमन निकाल लें तो ये y डैश नहीं है, वो y1 है ना, तो y और इधर 1, और ये dy बाई डी टी, इसको मैं लिख सकता हूं
वी वाई, अरे यार इसको मैं लिख सकता हूं वी वाई, डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। क्या दिया गया है वो दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, दिया गया है, पक्की बात, हाँ सर देख लो यही दिया गया है ना। चलो तो यहां पर हम लिख देते हैं इसे, तो Vx जो आ गया वो आ गया ये और ये, ठीक है। 10 लिख दें इसको, हाँ सर लिख दो, 10 लिख दो, क्या दिक्कत है। तो इसको मैंने लिख दिया 10। ये क्या आ गया सर, ये तो Vx आ गया। अब क्या करें, एक बार और कर देते हैं डिफरेंशिएट। चलो सर कर देते हैं, आप कह रहे हो तो कर देते हैं, है ना। तो Vx का डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं पहले, 10y + 10। तो Vx का डिफरेंशिएशन dVx/dt, और 10 कांस्टेंट, और ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास, अरे एक मिनट यहां कुछ गड़बड़ हुई है, यहां कुछ गड़बड़ हुई है। Vy की वैल्यू कांस्टेंट थोड़ी ना है, x की वैल्यू कांस्टेंट है, क्या दे रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। हाँ ठीक 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 ठीक। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि Vx, तो इसका एक्सेलरेशन मतलब dVx/dt, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। यहां पर क्या आ रहा है 10, वो कांस्टेंट है, और y का डिफरेंशिएशन dy/dt, और ये 0। ये क्या लिखा हुआ है साहब, ये लिखा हुआ है ax, और ये 10, ये लिखा हुआ है vy जो कितना है 5 ही तो था ये, तो ये कितना आ गया 50, खत्म। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया किसमें, एक्स डायरेक्शन में। सर वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, यार वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो आएगा वो तो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, वो यहां पर 0 आ जाएगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में वेलोसिटी ही कांस्टेंट है। तो यहां से अपने को साफ पता लग रहा है कि यहां मैग्नीट्यूड जो आ रहा है एक्सेलरेशन का, वो क्या आ जा रहा है अपने पास, वो आ जा रहा है 50, ठीक है। तो क्या किया हमने, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके हमारे पास ये Vx आया, ये 2y dy/dt, और इस तरीके से कॉमन निकला, ये Vy की वैल्यू हमने 5 रखी, 5 दूनी 10, और ये 10y ऐसा करके आया, इसको डिफरेंशिएट किया। सर लेकिन एक चीज बताओ यार, आपको ये किसने बताया कि dy/dt जो है +5 आएगा, है ना। यार कुछ दिया नहीं है तो उसको मैं +5 ही बोलूंगा, अगर -5 दिया होता तो बोलता कि भाई इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में, तो इसको +5 लेके चलेंगे, और वैसे भी बात यहाँ पे मैग्नीट्यूड की होगी, ठीक है। तो ये हम यहां पर बात कर लेंगे, +5 लेके इसे चलेंगे। अगला सवाल हम देखते हैं, अगले सवाल में क्या कह रहा है। अगले सवाल अगर आपको ध्यान हो तो उसमें यह कह रहा था कि एक ट्राइंगल है, जैसा कि आपको दिख रहा है नीला ट्राइंगल, इसके एक पॉइंट से हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया, और वो पार्टिकल बी पॉइंट से होता हुआ सी पॉइंट पे टकरा जाता है, मतलब बी पॉइंट को टच करते हुए जाता है और सी पॉइंट पे फाइनली आके टकरा जाता है। तो ये तीनों वर्टेक्स, तीनों कॉर्नर से गुजर रहा है, और आपको यहां बताना है कि अगर ये बेस एंगल आपका अल्फा है, ये बेस एंगल आपका बीटा है, ट्राइंगल का बेस एंगल, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो tan थीटा tan अल्फा tan बीटा, इसमें ये रिलेशन होगा। अब यहां अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको ये समझना है कि आपको कुल मिला के वो जो पाथ है उनके पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रखी, ये पाथ है और इसके इन पॉइंट से वो गुजर रहा है। तो यहां आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगानी पड़ेगी, और ग्रेविटी वाले केस में बात हो रही है, तो मैं यहां क्या करूंगा, मैं यहां कुछ ऐसा कहूंगा कि इसको मैं अगले स्लाइड में बना देता हूं। तो मैंने कहा कि यार ये पार्टिकल अगर कुछ ऐसा जा रहा था, ठीक है, ये पार्टिकल अगर कुछ ऐसा जा रहा था, तो यहां पर अगर ये हमारे ट्राइंगल का बेस हो गया, ये एक साइड हो गई और ये दूसरी साइड हो गई, तो मैं कह रहा हूं कि यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लूं। सर क्यों, बताता हूं अभी। क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब उसी पे लाई कर रहा है, पाथ पे लाई कर रहा है। अच्छा, तो इसको x मान लेते हैं, या y मान लेते हैं, या h मान लेते हैं, तो h मान लिया मैंने। ये एंगल कितना दिया हुआ है साहब, ये दिया हुआ है अल्फा। अच्छा, तो h के टर्म्स में इसे लिखा जा सकता है क्या, हाँ सर लिखा तो जा सकता है। अगर मान लीजिए इसको आपने a कहा है, इसे b कहा है, इसे c कहा है, तो ये d हो जाएगा। देखो मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि यार मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो मैंने इसको h मान लिया, एक बार मान लिया कोऑर्डिनेट। तो अब y कोऑर्डिनेट अगर h है तो x कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि
tan अल्फा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पर ये AD, तो AD की वैल्यू जो है वो साफ साफ दिख रही है कि वो h बाय tan अल्फा आ रही है, तो ये आ जाएगा h बाय tan अल्फा। क्लियर? अब अगर हम यहां देखें तो ऐसे ही आप ये एंगल को क्या कहेंगे, बीटा, बीटा दिया है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा h बाय tan बीटा। आ रही है ये बात समझ में? अब ये h बाय tan बीटा हो चुका है। अब सुनो कहानी, अगर मैं, ध्यान से सुनना, और जिनको नींद आ रही है वो गद्दा वद्दा ओढ़ के सो सकते हैं एकदम बढ़िया से, है ना। एक बच्चे ने मुझे कमेंट में लिखा था, सर इतना लंबा लेक्चर ले लेते हो नींद आने लग जाती है। मन तो किया मैं लिख दूं भाई कि गद्दा ओढ़ के सो जाया करो। अब कई जने कह रहे होंगे अरे अंग्रेज आदमी, गद्दा नहीं ओढ़ा जाता है। गद्दा नहीं ओढ़ा जाता, गद्दे पे तो सोया जाता है, रजाई वजाई ओढ़ी जाती है अभी सर्दी में। अभी यार वो देखो, जब पढ़ने के टाइम पे वो सोना चाह रहा है, मतलब उल्टा काम करना चाह रहा है ना, तो सही है, फिर सोए भी तो फिर उल्टी तरीके से ही सोए, गद्दा ओढ़ के, है ना। खैर सो मत जाना, पता नहीं, पता लगे उठ ही नहीं पाओ और मेरे जो है फालतू में माथे आ जाओ कि भैया जो है वहां पे उसने बोला था वो करके सो गया वो और फिर उठा ही नहीं। खैर फालतू की बातें बाद में, लेकिन यहां पर ये निकला, ये निकला, और अब हम बात कर रहे हैं इसको अगर मैं ओरिजिन कहता हूं तो यहां पर आप x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या लिखेंगे, h बाय tan अल्फा, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका h, और ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा h बाय tan अल्फा प्लस h बाय tan बीटा। ठीक है, कितने लोगों ने ये सवाल यहां तक कर लिया था, वो फटाफट से अभी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ फटाफट से। और जिन जिन लोगों ने नहीं किया था, अगर उनको ये समझ में आ गया तो लिख देना कि भाई समझ में आ गया, दोनों चीजें लिख दो, है ना। अभी के अभी लिख दो जिससे कि मुझे पता लगे, एक रेस्पॉन्स क्लास का पता लगेगा, तो उस हिसाब से टीचर फिर अपने अगले लेक्चर को प्रिपेयर करता है। ठीक है, नहीं पता लगे मैं किसी और लेवल पे बात कर रहा हूं, तुम उस लेवल को छू ही नहीं पा रहे हो, तो फिर हम उस हिसाब से थोड़ा लेवल गिरा के फिर तुम्हें उस लेवल तक पहुंचाएंगे। काम है उस लेवल तक पहुंचाना, है ना। अब अगर तुम अभी नहीं पहुंच पा रहे हो तो ठीक है, लेवल को थोड़ा सा गिरा के फिर धीरे धीरे पहुंचाएंगे तुम्हें। समझ में आ रही है बात? तो ये जरूर अपडेट करके बताएं, उसी हिसाब से लेक्चर डिजाइन होते हैं। हाँ जी, तो अब कुछ बचा है क्या सर? पता नहीं, हमको तो कुछ हवा नहीं लगी अभी तक, ऐसा क्यों किया यार। देखो क्या वो फॉर्म, वो क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन करवाया था इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी में मैंने, सेकंड वाला क्वेश्चन, जिसमें अपने पास वो पार्टिकल जा रहा था, उसका ये कोऑर्डिनेट पता था और रेंज पता होती थी, ध्यान है? हाँ सर ध्यान तो है, तो बस वही लगा दो यार। मैंने कहा कि x tan थीटा, मुझे एक कोऑर्डिनेट पता है और रेंज पता है, तो मैं रेंज वाला फॉर्मूला लगा दूंगा बस, इसमें दिक्कत कहां है। तो सर y की जगह क्या डालोगे यार? y की जगह हम डालेंगे h, x की जगह क्या डालेंगे? x की जगह मैं डालूंगा h tan अल्फा, h बाय tan अल्फा, सॉरी। इसी तरीके से tan थीटा तो अपना है ही जिंदाबाद, और x की जगह हम क्या डालेंगे? x की जगह वापस से वही h बाय tan अल्फा, और r की जगह ये दोनों का एडिशन, मतलब h बाय tan अल्फा प्लस h बाय tan बीटा। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे h से h कैंसल, h से h कैंसल, और इधर से ये h से h कॉमन निकल के कैंसल। क्लियर? और फिर आपके पास जो चीज हमें दिखेगी वो क्या दिखेगी? वो दिखेगी यहां से कि 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन tan अल्फा। भाई tan थीटा अपॉन tan अल्फा आ गया, और यहां जब हम देखेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन tan अल्फा, 1 अपॉन tan अल्फा होल अपॉन 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा। क्लियर? दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा, कोई बात, अगली स्लाइड ले लेते हैं, अगली स्लाइड हम ले लेते हैं। तो यहां से हमने क्या कहा कि अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1 tan थीटा अपॉन tan अल्फा, ब्रैकेट में अपने पास आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन tan अल्फा और 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा, है ना।
और जब आप यहां से देखेंगे तो आपको साफ साफ यहां पे समझ में आएगा, और वो बात जो समझ में आएगी वो क्या समझ में आएगी, वो ये समझ में आएगी कि भैया एलसीएम ले ले। एलसीएम जब आप लेंगे तो यहां आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, है ना। और साथ ही साथ इसको मैं ऐसा बोल दूं क्या यार कि वो 1/tan अल्फा प्लस 1/tan बीटा इधर ऐसा होल में, अगर तुम्हें समझ में आती हो चीज। देखो ऐसा ऐसा ही एलसीएम ले लिया मैंने। सर ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं क्या? क्यों नहीं ले सकते भाई, ले लिया, ठीक है। इसको उधर भेज दिया तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 1/tan अल्फा 1/tan बीटा, और यहां क्या बचेगा सर, यहां पे है माइनस का 1/tan अल्फा। तो जो कट रहा है काट दीजिए, कट गया tan अल्फा 1/tan अल्फा कट गया सर। तो अब क्या क्या बचा, अब बचा सर इधर tan थीटा, और यहां बचा tan अल्फा, और यहां से अब हमारे पास जो चीजें दिख रही हैं वो दिख रहा है 1/tan बीटा और होल अपॉन में ये चीज, है ना, दिख रही है। तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें जो है यहां पर प्रूफ करना था कुछ, यार मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। रिजल्ट क्या था अपना, रिजल्ट क्या था, प्रूफ क्या करना था, हाँ ठीक है। तो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं सीधे मल्टीप्लाई कर देता यार, ठीक है हटाओ, चलो कोई नहीं, अब जैसा बन गया वैसा बन गया। तुम यहीं से एलसीएम लेके कर देते तो ज्यादा बेटर रहता, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही दिमाग लगा दिया। तो इधर लिख देते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा, तुम बोलोगे लिख दो, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सर tan अल्फा और tan बीटा। तो ये tan बीटा से ये tan बीटा कैंसिल, ये tan अल्फा से ये tan अल्फा कैंसिल। आ रही है बात समझ में, क्योंकि ये दोनों सेकंड टर्म है। सर नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा तो लिख देते, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे, क्योंकि एक कमेंट में नहीं पढ़ा था सर, थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ाई की कि एकदम बेसिक वाले लेवल वाले बच्चे को भी समझ में आए, ठीक है। तो यार देखो ये तो बहुत बेसिक मैथ्स है ना, ये एकदम 6th 7th लेवल की मैथ्स है जो अभी हम कर रहे हैं यहाँ। ये 4th टर्म है तो किधर जाएगी सर, ये ऊपर जाएगी, तो ले जाओ इसको ऊपर। ये कितना हो गया tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। ये और ये इधर नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास tan बीटा, और ये क्या बच गया, ये आ गया tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है। तो बीटा से बीटा, अल्फा से अल्फा, और इसको भेजो उधर, तो ये आ गया आपके पास tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। मामला हो जाता है यहीं पे समाप्त, और ये आज हो जाता है आपका प्रूफ। फटाफट से जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, जहां हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एच हाइट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अभी लिख दो कितने लोगों को वो समझ में आया। अब हम यहां ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम यहां बात कर रहे हैं कि किसी एच हाइट से हमने इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, तो अगर आप ऐसा हॉरिजॉन्टल थ्रो कर देंगे तो क्या होगा। तो इस बात को थोड़ा यहां पे समझना, अगर आप हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं और इसकी हाइट आपकी h है, तो यहां पर ये जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में आपने दी। तुम बोलोगे बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है, इसमें कौन सी नई बात है। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी, सर y डायरेक्शन की वेलोसिटी तो जीरो होगी ना इनिशियल। क्यों भाई, सर आप ही तो कह रहे हो यार कि इसको हॉरिजॉन्टल फेंका है। अब हॉरिजॉन्टल फेंका है तो y में तो कोई वेलोसिटी दी ही नहीं, सही बात। अच्छा ये गिरा कितना डिस्टेंस नीचे गिरा, कुछ ऐसे जाके नीचे यहां टकराएगा, तो वर्टिकली कितना चला ये, वर्टिकली कितना चला से क्या मतलब है सर आपका। अरे देखो हमने क्या सीखा है कि अगर यहां से यहां पहुंचा तो ये डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, हाँ ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट तो है। तो ये नीचे भी आया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी गया, तो ये जो नीचे आया ये है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और ये है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कही जाएगी रेंज। सर यहां क्या कोई फॉर्मूला याद करना है क्या, जी नहीं, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो सर क्यों बता रहे हो, जस्ट एक आइडिया देने के लिए, ठीक है सर। तो यहां सबसे पहली बात जो आपको एक ध्यान रखनी है वो क्या है, क्योंकि y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है आपकी जीरो, तो अगर मैं y डायरेक्शन में इधर इक्वेशन लगाने बैठता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा sy इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। sy ऊपर से जब ये इधर आया तो y डायरेक्शन में कितना चला मेरे भाई, वो चला -h। नीचे लिया, नीचे की डायरेक्शन को अगर माइनस लेते हो तो -h, प्लस लेते हो तो +h।
यू वाई था 0, एक्सेलरेशन था इतना, तो टाइम जो इसको लगेगा वो आ जाएगा √2h/g। ये फॉर्मूला आप याद ही रख लें कि जब भी आपके पास क्या है, y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में h यूनिट्स चलने पर ये टाइम लगेगा √2h/g। अब तुम एक चीज यहां पे सोच सकते हो, तुम कहोगे सर एक चीज बताना, मैं बोलूंगा हाँ यार पूछो। सर अगर हम पूरा प्रोजेक्टाइल लेते हैं, मैंने कहा हाँ यार पूरा प्रोजेक्टाइल लेते हैं, तो सर पूरे प्रोजेक्टाइल में अगर मैं ये बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करता हूं, हाँ बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो सर इधर जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है सर? वो तो हॉरिजॉन्टल ही होती है। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है। तो सर क्या ये वाला केस इस वाले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का आधा प्रोजेक्टाइल नहीं है क्या? मैं कहा यार आधा प्रोजेक्टाइल कैसे? सर देखो h हाइट से इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहां पर भी ये h हाइट है। अरे हाँ बिल्कुल। तो सर ये क्या, अगर मैं यहां ऐसा बोल देता हूं कि हमारे पास ये मैक्सिमम हाइट थी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, और इसे मैं कहता हूं यहां से यहां तक का टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा? हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में ये रिलेशन होगा प्रोजेक्टाइल के अंदर? बिल्कुल, इसमें कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल ये रिलेशन होगा। आप बेझिझक ये रिलेशन लगा सकते हो जो आपने यहां कहा, बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहां पर ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब आप कहेंगे सर रेंज कैसे निकाले? तो ये फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, लेकिन ये ऐसा नहीं कि तुम हर कहीं लगाते फिरो। अरे सर ने बता दिया था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम h हाइट में फॉर्मूला लगा दो टाइम ऑफ फ्लाइट का √2h/g। मेरे भाई इट इज ओनली वैलिड व्हेन दिस थिंग इज देयर। ध्यान से सुन लो, आराम से सुन लो, याद कर लेना, दिमाग में फीड कर लेना। हर जगह नहीं लगेगा, ये सिर्फ वहीं लगेगा जहां पर uy 0 है। uy 0 है, uy 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकना है उसको। uy 0 है तभी ये लगेगा। अच्छा सर वो 2uy/gy वाला फॉर्मूले का क्या? तो यार वो अलग केस में वैलिड था, वो था जब ग्राउंड से फेंकते थे। अभी ग्राउंड से फेंका है क्या? नहीं सर, तो वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। वो फॉर्मूला जो है 2uy/gy वो तब लगेगा जब जिस पॉइंट से फेंक रहे हो उसी लेवल पे वो वापस आ जा रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो सर रेंज का फॉर्मूला, फिर वो रेंज का फॉर्मूला भी नहीं लगेगा क्या? u² sin 2θ/g। क्यों लगेगा भाई, क्यों लगेगा? वो तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में वैल्यूज को पुट करने पर आ रहा था, लेकिन जो एक बेसिक फॉर्मूला था रेंज का, रेंज क्या है सर? रेंज है एक्स डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना? हाँ सर। और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती है क्या? नहीं। तो अगर टी टाइम में पूछा जाए कि कितना एक्स डायरेक्शन में चला, तो वो आ जाएगा ux इंटू टी। तो ux इंटू टी ये तो अभी भी वैलिड रहेगा। तो ये फॉर्मूला तो हमेशा जिंदाबाद है एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है और u आपको दिया ही हुआ है। प्लीज ये फॉर्मूला ना रटे, प्लीज कृपा करके ये फॉर्मूला ना रटें। रटने की जरूरत ही नहीं है यार, रटने की जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है ना? जैसे तुमसे कहा जाता है कि यार 888 को जो है ना आप 85 से ऐड करो, तो तुम बोल रहे हो कि यार मैं रट लेता हूं, 888 को 85 का एडिशन ये होता है। यार बेटर ये है कि एडिशन सीख लो, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? एडिशन। तो समझो ना, कंसेप्ट समझो, ये तो अपने आप आ जाएगा। हाँ ये जरूर रट लो, ये फॉर्मूला रट लो, तो ये आपके पास कहानी हो जाएगी जब ये कैसा इसको हॉरिजॉन्टल थ्रो कर दिया गया है। अब जैसे यहां हम एक सवाल देख लेते हैं ना, एक सवाल हम यहां पे देख लेते हैं। अब ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चीज हो गई, इसमें कहीं कुछ भी नहीं है, एकदम बकवास रद्दी महारद्दी चीजें हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसे क्या बोल रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये रही तुम्हारे पास 20, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कितना कह देंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा अपने पास √2h/g। जी मैंने कहा है कि मेरे सवालों में उनको 10 ही लेके चलना है, तो ये आ जाएगा 2 × 2 4, 4 का रूट आ जाएगा 2 सेकेंड्स। अच्छा एक सवाल में मैंने है ना जी 9.8 क्वेश्चन में दिया होता, मैंने 10 मान के सॉल्व कर दिया था पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में, तो वो चेक कर लेना तुम, है ना? उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा? 2 सेकेंड्स आ जाएगा। तो लो साहब ये इसका जवाब आ गया 2 सेकेंड्स। सर रेंज कैसे निकालेंगे? अरे यार रेंज में कौन सी बड़ी बात है, रेंज निकालो। तुम क्या बोलोगे? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 10 और टाइम ऑफ फ्लाइट
2, तो रेंज कितना आ गया 20 मीटर्स, खत्म। फिर क्या दे रखा है, वेलोसिटी विद विच इट विल हिट द सरफेस, तो ये फाइनली आके ऐसा गिरेगा यहां, और गिरेगा तो कुछ वेलोसिटी से गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। तो इसका क्या एक्स कंपोनेंट चेंज होगा क्या, क्यों होगा भाई, एक्स कंपोनेंट तो कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, तो एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। कितना रहेगा एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट अपना रहेगा जो था वही, जो है 10 मीटर पर सेकेंड। और y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट यार सीधे लिख दूं क्या, अंडर रूट ऑफ 2gh, लिख दूं क्या अंडर रूट ऑफ 2gh। क्यों सर अंडर रूट ऑफ 2gh कैसे, यार एक चीज बताओ, जब ये नीचे गिर रहा है तो मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, vy का स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy का स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, नीचे वाली डायरेक्शन में, g नीचे पॉजिटिव, h नीचे पॉजिटिव, या अगर नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हो तो g भी नेगेटिव और h भी नेगेटिव, तो uy तो क्या है आपका 0, तो vy कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh। तो सर ये तो हमने उसमें भी देखा था, वर्टिकल मोशन जब था अपना स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर, मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने देखा था, अगर किसी चीज को मैं ड्रॉप करता हूं तो y डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड रहती है रूट ऑफ 2gy, तो वही बात है भाई, ड्रॉप ही तो किया है इसको एक तरीके से। सर ड्रॉप कहां किया है इसको, तो कुछ वेलोसिटी दी है, वो दी है लेकिन एक्स डायरेक्शन में दी है, यहां आपने वाई डायरेक्शन में तो क्या है, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी। मतलब इस पार्टिकल के अगर शैडो की बात की जाए, ध्यान से सुनना, ये पार्टिकल अगर यहां से यहां ऐसा जा रहा है तो इसके शैडो की बात की जाए, मान लो तुम यहां से लाइट रेज डाल रहे हो तो उसका शैडो कैसा जाता हुआ दिखेगा तुम्हें, शैडो, एक मिनट सर बताते हैं, जस्ट रुको, बस एक कलर चेंज कर लो सर, है ना, तो कलर चेंज कर लेते हैं भाई हम एक बार, हाँ ध्यान से सुनना अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, अरे ये क्या हुआ, हाँ तो ध्यान से सुनना अभी जो मैं कहने जा रहा हूं, मैं ये कहने जा रहा हूं कि आपने क्या किया, एक पार्टिकल को इधर से कुछ u वेलोसिटी से फेंका, वो ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया और फाइनली यहां जाके वो टकरा गया। अब अगर मैं इस पार्टिकल का शैडो देखूं तो ये पार्टिकल जो था पहले मान लो यहां था, फिर 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 यहां टकरा गया। यहां एक दीवार थी, इस दीवार पे हमने इस पार्टिकल की शैडो देखी, पार्टिकल की रेज मैंने यहां से डाली, रेज लाइट रेज यहां से डाली, तो जब ये यहां था तो इसका शैडो कुछ यहां आएगा, जब ये यहां था तो इसका शैडो कुछ यहां आएगा। तो आपको साफ दिख रहा है कि शैडो जो है वो क्या कर रहा है, शैडो तो सिर्फ वर्टिकल मोशन कर रहा है, हाँ के ना, इस पार्टिकल का शैडो जो है वो बस वो आपको ऐसा, वो जो छाया होगी वो ऐसा ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखेगी। आप सिर्फ y कंपोनेंट देखोगे तो कितना है वो 0, और जब नीचे गिरेगा तो कुछ vy, तो इस शैडो को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा जैसे कि इसका एक्सेलरेशन सिर्फ g हो। तो आप जब y डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो इट इज जस्ट लाइक अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें आप किसी को ड्रॉप करते हो तो नीचे आके कितने से टकराता है, वो रूट ऑफ 2gh से ही टकराएगा। टाइम कितना लगाएगा, टाइम लगाएगा अंडर रूट ऑफ 2h/g, आई बात समझ में। तो ऐसे ही वो प्रोजेक्टाइल भी जो है ग्राउंड टू ग्राउंड, तो उसका शैडो देखोगे तो वो ऐसा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो शैडो में आपको कौन सी वेलोसिटी दिखेगी, जैसे किसी पार्टिकल को uy से ऊपर फेंक दिया हो, वो गया 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 रुका और वापस नीचे आके uy से ही वो टकरा गया। क्या ये बात यहां तक समझ में आती है, इसमें कुछ नई बात नहीं थी, बहुत ही सिंपल थी कि पार्टिकल को हमने ऐसा ऊपर फेंका, जब फेंक रहे हैं है ना, तो वो ऐसा ऊपर जाके नीचे आ जाता है, तो प्रोजेक्टाइल में भी जब वो इधर से इधर ऐसा जाएगा तो शैडो देखोगे तो शैडो ऊपर से नीचे आती हुई दिखेगी। मतलब y डायरेक्शन का जो मोशन है इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए वो फॉर्मूले एज इट इज मैच भी कर रहे हैं। उम्मीद है यहां तक बातें आपको समझ आ रही होंगी। तो अब हम यहां वापस इसी पे आ जाते हैं, तो ये अपने पास हो गया vy, तो vy की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो वैल्यू डाल दीजिए यार, यहां पर यह आ गया 2 इंटू जी 20 और हाइट भी है 20, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी जिससे वो हिट करेगा वो आ जाएगी 10 आई कैप और माइनस का 20 जे कैप। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि यार वो एंगल भी बता दो कितना एंगल आएगा, तो एंगल बताने में कोई तकलीफ नहीं है भाई, जब वो टकराएगा तो टकराते वक्त बात को समझो आप,
ये वाली वेलोसिटी कितनी है, ये वाली वेलोसिटी है 10, ये वाली वेलोसिटी कितनी है, ये है 20। तो एंगल जो आ जाएगा वो एंगल कितना आएगा, tan थीटा आ जाएगा Vy/Vx। तो थीटा इज tan इनवर्स 2। मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आपको एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए बहुत ही बेसिक सी चीज आपको करनी होती है, और वो बेसिक चीज क्या है, Vy और Vx वेलोसिटी आप पता कर लीजिए, खत्म। वो इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है टकराते वक्त, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बड़े आसानी से यहां पर ये चीजें अपने को समझ में आ रही हैं, फॉर्मूला बेस्ड चीज थी। अब यही सवाल देखिए कैसे पूछा जा सकता है। यही सवाल कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग फ्रेम। मान लो कहेगा कि एक प्लेन जा रहा था, ठीक है ना, एक प्लेन जा रहा था कुछ ऐसा उड़ते हुए, और ये जो प्लेन है इसकी वेलोसिटी थी कुछ u, ठीक है। ये प्लेन जो है ये कुछ h हाइट पे अपना उड़ रहा है, ठीक है, सब h हाइट पे उड़ रहा है, और यहां पर ये ग्राउंड लेवल हो गया। अब वो क्या कहेगा कि इस प्लेन ने एक बॉम्ब ड्रॉप किया या खाने का पैकेट ड्रॉप किया, कुछ ड्रॉप किया। ड्रॉप करने से मतलब क्या है, ड्रॉप करने से मतलब साफ साफ ये है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी जब आप ड्रॉप कर रहे हो, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो आपको लगेगा सर जीरो होगी। नहीं, जीरो नहीं होगी। क्यों सर, देखो समझो बात। मान लो तुम प्लेन में बैठे हो, तुमने कहा हाँ सर मैं प्लेन में बैठा हूं, ठीक है। तुम्हारे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर मेरे हाथ में वो ऑब्जेक्ट है। प्लेन अगर यू से जा रहा है तो तुम भी प्लेन के साथ यू से जा रहे हो, और वो ऑब्जेक्ट भी प्लेन के साथ यू से जा रहा है। तो जब तुम कोई चीज ड्रॉप करते हो, जब तुम कोई चीज ड्रॉप करते हो तो क्या होता है, तो जब तुम कोई चीज ड्रॉप करते हो तो ड्रॉप करते वक्त, कोई चीज को तुमने ड्रॉप किया तो ड्रॉप करते वक्त जो वेलोसिटी इसके पास ऑलरेडी थी, कितनी थी, इसके पास ऑलरेडी u वेलोसिटी थी, तो वो u वेलोसिटी रहेगी। बस तुमने क्या किया, ड्रॉप किया, तुमने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारा। ध्यान से सुनो, जब प्लेन जो था तुम्हारा चल रहा था u से, तुम भी u से चल रहे हो, तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो भी u से चल रही है। तुमने प्लेन से ऐसा खिड़की विड़की तो नहीं होगी ऑब्वियसली, बॉटम पे कुछ होगा, तो तुमने ऐसा हाथ बाहर निकाल के छोड़ दिया, या मान लो हेलीकॉप्टर में बैठे थे हाथ बाहर निकाल के छोड़ दिया। तो जब तुम उसको ड्रॉप कर रहे हो तो तुमने कोई एक्स्ट्रा वेलोसिटी नहीं दी, u उसके पास पहले से है, u जो है वो उसके पास पहले से है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि तुमने कोई चीज ड्रॉप करी तो ये सीधे गिर जाएगी, जी नहीं, सीधे नहीं गिरेगी, ये ऐसे ही गिरेगी। तो इसी सवाल को कुछ ऐसा भी दिया जा सकता था कि भाई साहब ये प्लेन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, उसने एक बॉम्ब गिराया तो टारगेट कहीं आगे, तो कितना दूर पहले वो टारगेट से बॉम्ब को गिराए, तो टारगेट अगर यहां पर है तो उसको रेंज जितनी दूर पहले से ही बॉम्ब को गिराना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉम्ब के पास कुछ स्पीड है। आई बात समझ में, तो ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप, तो ये ध्यान से समझना इस बात, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर अगर किसी एंगल पे बात हो जाए तो भाई जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा ऐसा ही फेंकोगे, किसी एंगल पे फेंक दोगे। अब किसी एंगल पे फेंक दोगे तो यहां पर कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। अब ऐसा मत बोलना सर टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g, जी नहीं। क्यों, क्योंकि यार आपका एंगल जो है वो इस बार 45 है, uy जो है वो 0 नहीं है। तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं बस सॉल्व करेंगे। तो क्या x और y, बेसिक क्या आइडिया है, x और y डायरेक्शन में अलग अलग सॉल्व किया जाए। तो प्रोजेक्टाइल में जब आप बात करते हो कि आपको वेलोसिटी दी गई है तो आप कहां पे वो पार्टिकल टकराएगा, कैसे निकालना, तो आप x में अलग चलो, y में अलग चलो। तो मैंने ये दे रखा था 10√2 मीटर पर सेकंड 45 डिग्री के एंगल से, तो इसको मैंने कह दिया 10√2 cos 45। कंपोनेंट्स ऐसे ही लिए जाते हैं, वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में cos 45, इस डायरेक्शन में sin 45।
cos 45 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 10। सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट भी आपका आ जाएगा 10, क्योंकि sin 45 होता है 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो ux और uy कितने कितने आ गए, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या है मामला, मामला बस ये है कि इस वेलोसिटी की वजह से ये थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे भी गिरेगा, और इस वेलोसिटी की वजह से ये ऐसा आगे भी जाएगा। तो जितने टाइम में ये हवा में रहेगा उस टाइम में थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाएगा। तो जी हाँ बिल्कुल, पार्टिकल कुछ ऐसा जाएगा और फाइनली यहां जाके हिट कर जाएगा। लेकिन आपको क्या बताना है कि वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, हम वाई डायरेक्शन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, और जब ये पार्टिकल यहां से यहां आया तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, ये 20। अगर अभी तक भी लोग इसी में कंफ्यूज है कि सर ये 20 जो है, ये हाइट जो है, ये वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जा रही है सर, हमको तो ये समझ नहीं आ रहा। मेरे भाई इधर देखो, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, क्या तुम बोलोगे हाँ है? अच्छा, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है क्या? हाँ है सर। तो यार फिर एक चीज बताओ, ये इस डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट हुआ क्या? डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला? हाँ सर हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 20। तो यहां से यहां जब वो आ रहा है सर, लेकिन वो ऊपर, अरे ऊपर जा रहा होगा यार, ऊपर जाने से क्या लेना देना? डिस्प्लेसमेंट का मतलब पाथ से लेना देना है क्या? नहीं सर। किससे मतलब होता है? सर इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है। आप चिल्ला क्यों रहे हो यार, ये बताओ, हम तो समझ तो रहे सर। इनिशियल फाइनल से होता है ना मतलब? हाँ सर इनिशियल फाइनल से होता है मतलब। तो यार इनिशियल फाइनल से मतलब होता है, तो चाहे वो ऊपर जाके आया हो कि कैसे, मतलब इस पाथ से आया हो, इस पाथ से आया हो, ऐसे डायरेक्ट नीचे आया हो, तुम्हें तो क्या देखना है। देखो, चाहे वो ऐसा नहीं, अरे यार, चाहे वो ऐसा आया हो, चाहे वो ऐसे आया हो, चाहे वो कैसे भी आया हो, हर केस में वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये 20 ही रहेगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में वर्टिकल सेपरेशन, मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी। और अब मैं क्या क्या मेरे पास पता है वो लिख लेता हूं। तो मैंने लिखा यार, वाई डायरेक्शन में मेरे पास वेलोसिटी पता है, ऊपर की तरफ है तो इसको +10 ले लेते हैं। वाई डायरेक्शन का मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, और वाई डायरेक्शन का मुझे एक्सेलरेशन भी पता है। माइनस क्यों लिया? क्योंकि वो नीचे है। सर लेकिन वो तो ऊपर जा रहा था ना पहले तो। अरे जाने दो, जाने दो सर। तो मैं तो ऐसा करता हूं कि मैं यहां से यहां तक का निकाल लेता हूं, फिर यहां से यहां तक। अरे भाई किस जमाने में जी रहे हो? ये तो मैंने रेक्टिलिनियर से ही मना कर दिया है कि ऐसा नहीं करना कि कोई चीज ऊपर जाके नीचे आती तो पहले इधर से इधर तक का टाइम निकालेंगे, यहां से यहां तक का टाइम निकालेंगे। कर सकते हैं ऐसा, लेकिन कर क्यों करें? जब दो टुकड़ों में क्यों निकालें, जब एक ही झटके में आंसर आ सकता है। क्योंकि वेक्टर इक्वेशन की यही तो खूबसूरती है कि जब तुम इसको कह रहे हो कि यू वाई जो है ऊपर है, तो मैथमेटिकली वो समझ जाएगा कि हाँ भाई वो ऊपर जाके नीचे आ रहा है। ठीक है, अब या यहां ये आपको चीजें पता लगी। अब तुम बोलोगे सर लेकिन यार एक चीज बताओ, आप तो है ना रट रटा के बैठे हो चीजें, है ना? तो हमको क्या पता लगेगा कि वाई डायरेक्शन वाली चीजों को यूज करना। हमको तो ये भी दिख रहा है कि अच्छा एक्स डायरेक्शन में देखो साहब, ये 10 है और एक्सेलरेशन 0 है। अब बताओ तुम्हारे पास यहाँ पे सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन है, और एक्स डायरेक्शन में जो काम की इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये है। अब तुम्हें टाइम निकालना है, लेकिन ये नहीं पता कि ये एक्स कितना है। अगर ये एक्स पता लग जाता है तो बिल्कुल फिर मैं एक्स डायरेक्शन पे जाता टाइम निकालने के लिए। समझना बात को, अगर ये x पता लग जाता, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, तो बिल्कुल मैं ये इक्वेशन यूज करता। लेकिन यहां मेरे से काम नहीं होगा क्योंकि x नहीं पता है। तो मैं यहां गया तो u पता है, s पता है, a पता है, और t निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड इक्वेशन। तो लगाओ भाई साहब, सेकंड इक्वेशन लगाओ। तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। तो एस वाई कितना है भाई साहब? वो है -20। यू वाई कितना है? वो है +10। और ए वाई कितना है? वो है -10। और ये टी स्क्वायर। अब इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। तो भाई साहब ये कटा यहां से 5, 5 ने काटा इसको 2, और इसको ये 4। तो ये आ गया इधर से टी स्क्वायर -2t और -4।
ओहो ओहो, यहाँ कुछ क्या गड़बड़ तो नहीं हो गई है? एक मिनट। हम्म, हमने क्या किया, 40, ये 20 था ना, हाँ 20 लिया, तो माइनस का 20 लिया, ये प्लस आया, तो ये इधर आ जाएगा और ये माइनस ही आ जाएगा। ओके ओके ओके, और ये कितना आएगा अपना -10, तो ये 5, 5 टू 10 और 5 4। चलो ठीक है, जो भी आ रहा है। तो अपने पास यहां से क्या आ गया, ये चीज आ गई। अब टाइम कैसे निकालोगे? या तो फैक्टराइज कर लो या सीधे सीधे लिख लो क्या, कि -b, तो वो +2 हो जाएगा, प्लस माइनस b² जो कि 4 है, -4ac जो कि ये आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2a। अब भाई सीधे सीधे तो नहीं बन रहा था, तो इसी तरीके से लगा दिया, b की वैल्यू -2, तो -b, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस b² मतलब ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा दिया बस, अपॉन 4ac, सॉरी b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहां से जब आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जो ये कट रहा है इधर से, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस, ये आ जाएगा आपका 2 प्लस माइनस √20, 20 को मैं लिख सकता हूं 5 4, तो ये 2√5 आ जाएगा, 2√5 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया। तो यहां से अपने को साफ पता लग रहा है कि आ जा रहा है 1 प्लस √5। माइनस हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि माइनस लिखोगे तो वो वैल्यू टाइम जो है नेगेटिव आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये इतना सेकंड, इतने सेकंड बाद ये जमीन पे आएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद आपको रेंज निकालनी। तो रेंज कैसे निकालोगे? रेंज आ जाएगी अपने पास इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब 10 इंटू टाइम। सर ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया आपने डायरेक्ट? यार क्यों नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते भाई? एक्स डायरेक्शन में तो यही लिखूंगा ना मैं, x इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी। तो x अगर मुझे निकालना है, रेंज मुझे अगर निकालनी है, तो ये आ जाएगा ux जो कि है 10, और टाइम कितना है, टाइम है अपना 1 प्लस √5 सेकेंड्स। तो ये आपकी क्या आ गई, रेंज आ गई। अब तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, वेलोसिटी ऑन रीचिंग ग्राउंड निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे? मैक्सिमम हाइट निकालने का सीधा सा तरीका ये है कि जब इसको मैंने यहां से ऐसा फेंका और ये फाइनली जाके यहां टकरा गया, तो ये आपके पास 20 मीटर तो था। इधर से जब आप देखेंगे तो ये जो हाइट आएगी, ये क्या आप निकाल सकते हैं क्या? उसमें बस 20 ऐड कर देना, आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। बस आप क्या करें, ये वाली हाइट ऐड कर दे 20 में, तो मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। सर ये कैसे निकालेंगे? यार ये तो आराम से निकल जाएगी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ग्राउंड टू ग्राउंड वाला फॉर्मूला लगा दो। ये हाइट आ जाएगी आपके पास uy का स्क्वायर बाय 2gy, मतलब 10 का स्क्वायर बाय 20, ठीक है। तो यहां से ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 50 मीटर। तो 50 प्लस 20 70 मीटर की हाइट। और टकराते वक्त, तो टकराते वक्त x कंपोनेंट में तो कोई चेंज आएगा नहीं। y कंपोनेंट कैसे निकालोगे? तो यार y कंपोनेंट निकालने के लिए जो है y कंपोनेंट मतलब y डायरेक्शन में वेलोसिटी लगाऊंगा, इक्वेशन लगाऊंगा। तो vy का स्क्वायर uy का स्क्वायर प्लस 2ay sy, y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। तो vy निकालना है मुझे, तो uy कितना था, वो था 10 का स्क्वायर, ay कितना है, वो है -10, sy कितना है, वो है -20। तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर, और vy का स्क्वायर था, तो vy कितना आ जाएगा, इसका रूट। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 10√5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया 10√5 मीटर पर सेकेंड, है ना। 10 कॉमन निकल गया और 1 + 4 5 रूट के अंदर ये चीज। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से एक एक चीज निकाल सकते हैं। अब यही सवाल कैसे पूछा जा सकता है? यही सवाल ऐसे भी पूछा जाएगा। तो वही बात है, घबराना आपको नहीं है। जैसे कि वो कह देगा, इसी सवाल को कैसे पूछ सकता था, देखो यहां मैं बता देता हूं, है ना। हर चीज, हर एक बात मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप वो कह दे कि किसी h हाइट से किसी पार्टिकल को हमने क्या किया, एक वेलोसिटी दी u जो कि यहां है,
जिससे कि उसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आया और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में आया और वो थीटा एंगल से चल रहा था। तो ये कुछ ऐसा जाके जो है नीचे गिर जाएगा। इसी केस को अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं कि वही प्लेन ले लेता हूं मैं कि एक फाइटर प्लेन या एनिमी का प्लेन जैसा भी था वो कुछ ऐसा जा रहा था भाई, इस डायरेक्शन में। कितने स्पीड से जा रहा था? यू के स्पीड से जा रहा था। कितने एंगल से जा रहा था? थीटा एंगल से जा रहा था। और कितने हाइट से जा रहा था? वही एच हाइट से वो चल रहा था। तो यहां पर अगर वो क्या करता है, वो ड्रॉप करता है। अगर बॉम्ब को ड्रॉप किया जाता है, बॉम्ब को ड्रॉप किया जाता है, तो ड्रॉप करने पर मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई एक्स्ट्रा वेलोसिटी नहीं दी, वो बॉम्ब भी प्लेन के साथ उसी स्पीड और उसी एंगल से जा रहा था। तो जब ड्रॉप करोगे तो जो वेलोसिटी उस प्लेन की थी वही उस बॉम्ब की होगी। तो ये ध्यान रखना, मूविंग फ्रेम से, मूविंग फ्रेम में जब आप चीजों को छोड़ेंगे तो छोड़ते वक्त जो वेलोसिटी होगी उस पार्टिकल की वो वही होगी जो उस मूविंग फ्रेम की थी उतने ही एंगल पे। हाँ, एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी के इक्वली रहेगा, क्योंकि जब आपने उसको छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो ग्रेविटी तो उस पर जी ही लगेगी ना भाई। तो ये चीज आ जाएगी। या फिर इसको मैं कुछ ऐसा बोल दूं, अब एक और कंसेप्ट सुनो, ये आपको रिलेटिव में और ढंग से समझ में आएगा। यहां पे हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, लेकिन रिलेटिव में और ढंग से समझ में आएगा। तो अब आप कुछ ऐसा समझो कि मान लो ऐसा एक हॉट एयर बलून जा रहा था। क्या जा रहा था? एक हॉट एयर बलून जो है वो ऐसा ऊपर जा रहा था, मस्त, ठीक है ना। ये हो गई उसकी बास्केट, ठीक है। कितने वेलोसिटी से जा रहा था? वो जा रहा था कुछ यू वाई से जा रहा था। तो ये आप मोशन इन 1D में भी इस टाइप के सवाल देख लेंगे, तो उसका कंसेप्ट मैंने आपको आज बता दिया है। कुछ नई बात नहीं होती, एकदम रद्दी चीजें होती है। तो ऐसा मत बोलो सर आपने तो वो छुड़ा दिया। कुछ नहीं छुड़ाया, ये कुछ क्या कोई स्पेशल चीज नहीं है। ये कैसे नहीं है सर? देखो मैं बताता हूं। अगर आप यहां से अभी इसको, ये ऊपर जा रहा था, इसको ड्रॉप कर देते तो उस स्टोन की वेलोसिटी कितनी है सर? यू वाई है। तो ड्रॉप होते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी? यू वाई ही होगी। तो क्या आपको यह बात समझ में नहीं आती है कि ये अगर मैंने यहां से इसको ऊपर की ओर फेंका है तो ये कुछ ऐसी बात हो गई कि एच हाइट से किसी चीज को आपने ऊपर फेंक दिया तो वो ऊपर जाके ऐसा नीचे आके टकरा जाएगी। क्या ये बात यहां पर नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। बस इस टाइप से आप इसको कर लोगे। लेकिन अगर यहां आप कुछ ऐसा बोलता है कि वो बंदे ने स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है, मैन थ्रोज द स्टोन horizontally with ux relative to him। उसने खुद के रेस्पेक्ट में उसको ऐसा फेंक दिया। तो ध्यान से सुनना, स्टोन के पास ऑलरेडी यू वाई तो है ही, और तुमने उसको इधर और वेलोसिटी दे दी। तो जो वेलोसिटी थी वो तो रही, और तुमने एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी और दे दी। तो क्या हो जाएगा, इस स्टोन के पास एक वेलोसिटी ये है और एक वेलोसिटी ये है। कुल मिला के बात ये है यहां पर कि अगर हम कुछ ऐसा कहना चाहें कि मूविंग फ्रेम से अगर आप कुछ ड्रॉप करते हो तो ड्रॉप करते वक्त वेलोसिटी जो फ्रेम की थी वही उस स्टोन या उस पार्टिकल की रहेगी, और अगर आप कुछ फेंक देते हो, कुछ वेलोसिटी देते हो आप रिलेटिव टू यू, तो जो फ्रेम की वेलोसिटी थी वो तो रहेगी रहेगी, उसमें आपकी दी हुई वेलोसिटी को भी वेक्टोरियली ऐड कर दो। आपकी दी हुई वेलोसिटी को भी वेक्टोरियली ऐड कर दो। मतलब ये कहानी ऐसी हो जाएगी, किसी एच हाइट से एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दी। आई क्या बात समझ में? सर नहीं आई, मैं समझा देता हूं। सर एक एग्जांपल दोगे ना तो ज्यादा क्लियर होगी। एक एग्जांपल दोगे तो थोड़ी सी बात क्लियर हो जाएगी। मैं समझा देता हूं यार, बाकी तो फिर यहां कुछ बचा नहीं, वो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एच हाइट ही हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा क्या कि
मान लो भाई साहब ये सुपरमैन जा रहा था अपना, कौन जा रहा? सुपरमैन, ठीक है। तो सुपरमैन जा रहा है भाई साहब, ऐसा क्या जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है सुपरमैन, उड़ते हुए जा रहा है। सुपरमैन उड़ते हुए जा रहा है। सुपरमैन की जो स्पीड है वो मान लो है 10 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड, कितने एंगल से? ये एंगल में ले लेता हूं 53 डिग्री। ओ ओ ओ ओ, ये एंगल में ले लिया 53 डिग्री, ठीक है। अब होता क्या है कि सुपरमैन ने क्या किया, उसके हाथ में कुछ था, पत्थर वत्थर था, कुछ भी था। सुपरमैन बावड़ा हो गया है, समझ लो। सुपरमैन जो है वो सुपरमैन तो था लेकिन वो बावड़ा हो गया। अब उसके हाथ में एक पत्थर था, उसने पत्थर ऐसा नीचे फेंक दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सुपरमैन ने क्या किया, he throws stone vertically downwards। कैसा फेंक दिया उसने? vertically downwards with speed 2 मीटर पर सेकेंड। विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, है ना। खुद के रेस्पेक्ट में उसने उसको ऐसा नीचे फेंक दिया। मतलब उसको लगा कि यार मैंने तो पत्थर नीचे फेंका है, लेकिन वो क्या है, वो उड़ भी रहा था, ठीक। तो आपको यही बताना है कि बताओ फाइंड पहला कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टोन, सब स्टोन का निकालना है आपको, है ना। आपसे पूछ ले रेंज, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा इस सवाल को, और वही वेलोसिटी क्योंकि ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बस मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा यहां पर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, वेलोसिटी, कितने एंगल से टकराया, वही फालतू की चीजें। तो एक बात को आप समझो कि जब उसके हाथ में वो स्टोन है तो स्टोन के पास भी ये वाली वेलोसिटी है, और उसने एक ये एक्स्ट्रा वेलोसिटी और दे दी। ये वेलोसिटी तो थी ऑलरेडी, एक्स्ट्रा और दे दी। मतलब ड्रॉप होते वक्त मान लो इसकी जो हाइट है वो कुछ h हाइट पे ये उड़ रहा था उस वक्त, जब उसने स्टोन फेंका तो वो h हाइट पे था। अब जब वो स्टोन फेंकेगा, इसको थोड़ा मैं दूर बना देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए, वो क्लियरली दिखे। तो ये जब स्टोन फेंक रहा है तो इसके पास ये 10 तो है ही, ये 10 वाला स्पीड तो है ही। अगर ये फेंकता नहीं, सिर्फ ड्रॉप कर देता तो 10 रहता। तो 10 तो इसके पास है ही, लेकिन 10 के साथ साथ इसको एक और वेलोसिटी मिलेगी जो सुपरमैन ने अलग से दी। कितनी है वो भाई साहब? वो है 2। तो हम क्या करेंगे, हम इस 10 का एक कंपोनेंट लेंगे, तो इस डायरेक्शन में आएगा वो कंपोनेंट, और कितना आएगा? ये कंपोनेंट आएगा 10 का 10 cos 53, तो ये आ जाएगा अपने पास 6, और 10 sin 53 ये आ जाएगा 8। तो इस 10 के दो टुकड़े हो गए, 6 और 8। और अब आप क्या बोल सकते हो कि ये कहानी कुछ ऐसी हो गई कि ये जो स्टोन है उसके पास वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 6 और इस डायरेक्शन में 8 और 2। वेक्टर एडिशन करना है ना आपको, तो ये भी 6। तो ये सवाल बताऊं कैसा हो गया कि h हाइट से एक स्टोन को आपने 6√2 की स्पीड से फेंक दिया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? कुछ नहीं करना था, जो मूविंग फ्रेम की स्पीड रहेगी उसमें आपके द्वारा दी गई वेलोसिटी जो है उसको वेक्टोरियली ऐड करना है बस। नीचे दी थी तो वो 8 में से 2 गए अपोजिट डायरेक्शन में, इससे 6 बचा। सर अगर ये 10 होता तो नीचे वाला, तो नीचे की तरफ 2 आ जाता, 10 नीचे 8 ऊपर तो 2। सर अगर ये इस डायरेक्शन में भी दे देता तो वेलोसिटी, तो 6 में भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। बात को समझो आप, बाकी फिर थोड़ी ना कुछ है, बाकी तो फिर कर लिया ना ये सवाल, इसको दोबारा करके क्या करोगे? तुम बोलोगे नहीं नहीं सर आप तो करवा नहीं रहे। अरे ये कर तो रखा है, h हाइट से किसी को फेंका तो भाई y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ, टाइम ऑफ फ्लाइट लगाओ और चीजें करो सॉल्व। अब ऐसा बार बार एक ही टाइप का सवाल थोड़ी ना करोगे भाई, कोई बोर्ड लेवल की चीजें थोड़ी ना कर रहे हैं हम कि बस एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट करते जाए। आई बात समझ में?
तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम h हाइट में कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस वही सेम चल रहा है कि x और y डायरेक्शन में आपको इक्वेशन को लिखना होगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो अब मैं कह रहा हूं कि ये अपने पास ये एक सवाल आपको दिया गया है। इस सवाल में क्या कहा गया है कि मैंने फेंका तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन इस बार कुछ एक एक्स्ट्रा चीज है। यहां हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, हवा की वजह से एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी आ जाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, हवा चल रही है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी आ जाता है। तो क्या एक्स डायरेक्शन वाली चीज वाई डायरेक्शन के मोशन पे असर डालेगी? जी नहीं। चैप्टर के शुरुआत में ही आपको यह बात समझा दी गई है कि वाई डायरेक्शन वाली चीजें एक्स डायरेक्शन में कोई असर नहीं डालती और एक्स डायरेक्शन वाली चीजें वाई डायरेक्शन में कोई असर नहीं डालती। तो ये वाला एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन पे कोई असर नहीं डालेगा। हाँ कि ना? हाँ सर। आई बात समझ में? तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो। अब आपसे क्या पूछा है? टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग द सरफेस। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि यहां पर Vx तो चलो ये है, Uy कितना है? 0, और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन वही g, और कितना हाइट? 20 से चला। तो क्या यहां टाइम ऑफ फ्लाइट पे कुछ असर पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, √2h/g। सिंपल सी बात है, अगर y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है तो आप √2h/g लगा दो नीचे h डिस्टेंस गिरने में। तो भाई साहब यहां से जो इसको लगेंगे वो 2 सेकेंड लगेंगे। और ऐसे ही y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी आएगी वो भी √2gh आ जाएगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, मतलब ये 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। जो चेंज आएगा वो आएगा x में। तो उस x वाले चेंज को जरा देखा जाए। तो x डायरेक्शन में जो चेंज आएगा वो क्या आया कि भाई साहब यहां एक्सेलरेशन आ गया। तो इस बार अगर आप x डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसमें चेंज आएगा, मतलब वो बदलेगी। Vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt। तो इसको मैं u बोल देता हूं ना, नहीं v से तुम कंफ्यूज जाओ। तो ux है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, तो इसको पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव। तो जरा देखें फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी टकराते वक्त। टकराने में कितना टाइम लगा जमीन पे आने में? 2 सेकंड लगे। तो ux है +10, ax है -10, और टाइम है 2 सेकेंड्स। सर ऊपर से नीचे आने, हाँ ऊपर से नीचे आने का टाइम ही तो था, तो वही मैं पूछ रहा हूं, ऊपर से नीचे आने में कुछ टाइम लगा तो x में भी चला होगा, y में भी। तो टाइम के थोड़ी ना कंपोनेंट ले लोगे, टाइम के थोड़ी ना कंपोनेंट लोगे। समझो अगर ये ऐसा आके यहां गिर गया तो यहां से यहां आया, तो y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओगे तब भी टाइम तो वही लगा ना, x डायरेक्शन में भी टाइम तो वही लग रहा है ना मेरे भाई, टाइम थोड़ी ना अलग हो जाएगा। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनिशियल के इक्वल आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। सर ये तो हमको एक चीज ध्यान आ रही है, वो सेम लेवल पे जब होता था ना तो ऊपर जितने वेलोसिटी से गया उतने से ही नीचे आता था। Vy और Uy सेम मैग्नीट्यूड में तभी होते थे जब वो सेम लेवल पे होता था। इधर भी क्या पता कुछ ऐसी चीज निकल के आ रही हो, खैर देखेंगे हम। सर रेंज की बात करिए आप सबसे पहले, चलो रेंज देखते हैं। तो रेंज जब मैं यहां पर लिखूंगा तो रेंज निकालने के लिए मैं लिखता हूं कि Sx इज इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ a xt स्क्वायर। तो रेंज के लिए ये आ जाएगा प्लस का 10 इंटू 2 और ये माइनस का हाफ इंटू -10। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में, और 2 का स्क्वायर, तो ये इससे कटा तो ये आ जाएगा 20 - 20। भाई साहब क्या आ रहा है ये? जी हाँ, जो आप देख रहे हैं ये आ रहा है 0। सर 0 से क्या मतलब है? 0 से ये मतलब है कि ये x डायरेक्शन में चलेगा ही नहीं, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब पता है क्या होगा? ये कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाते 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 यहां गिर जाएगा। ये जो है ऐसा जाते 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 वापस यहीं गिर जाएगा, तभी तो इस डायरेक्शन में चला ही नहीं। तो रेंज कितनी हो गई इसकी? 0 इसलिए आई। और इसी वजह से आपका Vx जो है
वो क्या आया -10। देखो y में जब मैं बात करता था, ध्यान है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो जितने ऊपर जिस वेलोसिटी से भेजा उसी स्पीड से वो नीचे आएगा सेम लेवल पर, सेम लेवल पर। तो अभी अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, x डायरेक्शन की बात करूं, तो x डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये लाइन है कि नहीं? जैसे हम जब बात करते थे y डायरेक्शन की, तो y के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल, तो हॉरिजॉन्टल लेवल में वेलोसिटी सेम आती थी y डायरेक्शन वाली, याद है ना? जितने से ऊपर फेंकोगे उतने से ही नीचे आएगा। तो यहां भी तो कुछ ऐसा हो रहा है, एक्सेलरेशन कैसा है x डायरेक्शन में, तो वर्टिकल लेवल, इस लेवल पे जितने से, जिस वेलोसिटी से इधर फेंका उतने ही वेलोसिटी से ये इधर आके टकराएगा। मतलब ये स्पीड आपकी कितनी आ रही है, ये स्पीड आपकी आ रही है 10, और ये स्पीड आपकी कितनी आ रही है भाई साहब, वो आ रही है 20। तो देख लो यार क्या स्पीड रहेगी, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। कोई बोले अरे हमको तो वो भी चाहिए रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट निकालो ना, 10 और 20 का ये आएगा, तो ये एंगल निकाल लो, tan थीटा आ जाएगा 10/20। समझ में आती है बात? एंगल निकालने के लिए तो मात्र आपको कंपोनेंट्स ही तो चाहिए। तो किसी ने कहा कि भाई मेरे को जो है, मेरे को क्या चाहिए ना, ये बताना है कि वो कितने एंगल से टकराएगा। तो ये कितना था भाई, 20 था, तो 20 में ये 10 ऐड कर दोगे Vy और Vx, तभी तो आपको कुछ रिजल्टेंट मिला होगा कि नहीं? तो ये एंगल आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। अब ऐसा मत बोला सर वो तो आपने पाथ ऐसा बनाया है तो कुछ ऐसा टकरा रहा होगा इधर, हाँ वो बात समझ में आती है मुझे भी कि वो कुछ ऐसा टकरा रहा होगा, तो इसको ऐसा ही ले लेते हैं, क्योंकि पाथ के टैंजेंट के अलोंग आएगी ना डायरेक्शन अपनी, तो ये कुछ ऐसा, तो ये ऐसा टकरा जाएगा। तो ये tan थीटा निकाला जा सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। एंगल कभी भी निकालना है तो आप इसी तरीके से निकालें, Vy और Vx निकाल के। और ये जरूर ध्यान रखें कि एंगल कहां से लिया गया है, वर्टिकल से लिया गया है, हॉरिजॉन्टल से लिया गया है। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो बस यार एक्स डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कुछ सर बहुत ही अतरंगी सी चीज हो गई, ये तो अब पता नहीं यार, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा है यार, बेसिक सी चीजें हैं, कुछ ऐड कर देगा तो बस वो चीज तुम भी ऐड कर दो, एक्सेलरेशन आ गया तो तुम भी एक्सेलरेशन लगा दो, आई बात समझ में, चाहे वो कोई सी भी इक्वेशन हो। बस कुछ नहीं है इन सवालों में, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा अपने दिमाग से डर हटाना होगा, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, इतनी सी रिक्वायरमेंट। तो लास्ट के 2 सवाल आज हम करेंगे, और टाइम कितना है, आज जल्दी छोड़ रहा हूं। तो लास्ट के हम 2 सवाल करेंगे। क्या बोल रहा है ये, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है साहब, थ्रो कर दिया, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है इसे, फ्रॉम अ टावर एंड हिट्स द ग्राउंड 3 सेकेंड्स लेटर एट बी। ये भी दे दिया कि वो 3 सेकंड बाद जो है जमीन पे आके टकरा जा रहा है, ठीक है। द लाइन ए टू बी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा पार्टिकल ऐसा गिर रहा है, बस ये ए बी जो लाइन है जहां वो बी पे टकरा रहा है, तो अगर एक सीधी लाइन खींच देते हो वो आपका कुछ हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है भाई साहब इधर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, और मैं उम्मीद करता हूं मैंने कुछ यहां पे डेटा मिसिंग नहीं किया हो, ठीक है। तो अब देखो क्या कैसे ट्रीट करेंगे इस चीज को। सबसे पहली बात, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दे दिया गया है, तो भिड़ते पहले तो उसके बारे में सोचो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देखते ही आंखों में चमक आ जानी चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो √2h/g के इक्वल होगा यहां, और वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3, तो ये आ जाएगा 2h/g, तो ये कटेगा तो ये आ जाएगा 5, और ये इधर ये, तो इसका लो स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा अपने पास 9 × 5 45 मीटर्स, 45 मीटर, तो ये आ गया। अब भाई साहब अगर ये 45 मीटर है तो क्या ये नहीं निकाला जा सकता? सर इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो यार, इसलिए बात कर रहा हूं कि टाइम मुझे पता है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है। अच्छा कई जने बताऊं क्या करते, कई जने कुछ ऐसा सोचेंगे
कि ये वाला वेलोसिटी अरे वो तो जीरो है, वेलोसिटी कंपोनेंट तो जीरो है भाई, सीधे सीधे, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, यहां से ये रेंज आसानी से निकल सकती है, ये रेंज हो गई आपकी, क्योंकि पार्टिकल यहीं गिर रहा है, ये साफ दिया है। तो यार ये कैसे निकालेंगे, अरे क्यों नहीं निकालेंगे, ट्राइंगल दे रखा है मुझे, तो लिखो tan 30, tan 30 इज इक्वल्स टू h बाई एक्स। तो x आपके पास आ जाएगा h√3, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3, तो ये आ जाएगा 45√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है सर। और x जो है, x है रेंज, और रेंज किसके इक्वल होगी, रेंज होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि है 45√3, और v मुझे नहीं पता, और टाइम जो लगा वो लगा अपने को 3 सेकेंड। 3 से ये 45 गया 15 टाइम्स, और वेलोसिटी आ गई आपके पास 15√3। खत्म 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 खत्म, एकदम रद्दी सवाल। यार अब तुम बोलोगे सर हर सवाल को रद्दी बोल देते हो, मतलब कुछ ज्यादा खास नहीं है ना इसमें यार। देखो सवाल अगर कहीं कोई बहुत टफ सा अपने को सोचना पड़ रहा हो कि अरे यार पता नहीं कैसे हिट करेगा, क्या होगा, ये सब मॉडरेट लेवल के सवाल है, सब मॉडरेट लेवल के सवाल। आओ तो एक और सवाल की ओर बढ़े, एक बार दोबारा बता दो सर, आप बता दो। टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है, हो जी सर दिया है, बिल्कुल टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, हाँ सर किया है, तो √2h/g लगा, टाइम निकल गया सर, ये पता लग गया, h निकल गया तो रेंज निकल गई। सर ये रेंज क्यों हुआ, क्योंकि उसने बोला है वो b पे हिट कर रहा है, तो ये रेंज हो गया, रेंज निकल गई तो फिर बात ही खत्म, रेंज इज इक्वल्स टू vx × t, खत्म। तो कुछ चीजें अगर आपके दिमाग में रहेगी, जहां पता है आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग गलती करते हो कि आप है ना लेक्चर को उचक उचक के देखते हो, कंगारू वाले मोड में देखते हो आप, आगे 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 आगे, अरे ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा। आप देखो भाई, चाहे 2x की स्पीड में देखो, लेकिन देखो, और जहां मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं चीजों को, उन पॉइंट्स को पकड़ो, पकड़ना पड़ेगा उन चीजों को। जैसे प्रोजेक्टाइल में जो चीजें पकड़ने वाली है वो क्या क्या है, वो मैंने बहुत चीजें बताई हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात हो, कंपोनेंट का सेम रहना, चाहे वो vy और uy का सेम होना हो, सेम लेवल में, चाहे वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में कुछ बातें होंगी, कब कैसे पता लगेगा कहां लगानी है, चाहे वो इंटीग्रेशन की बातें, है ना। तो ये चीजों को आपको पकड़ना पड़ेगा, चाहे ये √2h/g वाली बात हो, या फिर x = vxt वाला फॉर्मूला हो, ये ध्यान में रखनी पड़ेंगी आपको बातें, तभी आप सोच पाओगे। नहीं तो फिर तुम यही सोचते जाओगे सर आप जो पढ़ाते हो वो सब समझ आ जाता है, लेकिन सोचा नहीं जाता, क्योंकि यू डोंट प्रैक्टिस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। आप उस तरीके से प्रैक्टिस ही नहीं करते जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। आप क्या करते हो, आपने बस उसको समझा, उसके बाद आप थोड़ा समझो कि इधर हुआ क्या, मैं थोड़ा सा रट सा लेता हूं, समझो उस चीज को कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों लगाया, ऐसा क्यों सोचा, सर इस कंक्लूजन पे क्यों पहुंचे, सर ने ऐसा ही क्यों सोचा। क्या पता तुम किसी और क्वेश्चन में या इसी क्वेश्चन में कुछ और बढ़िया मेथड ढूंढ लो। ये इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई मेथड बता दिया तो वो मेथड ही इज द ओनली मेथड और दैट इज द बेस्ट मेथड। इट मे बी पॉसिबल दैट समटाइम्स you can also find the best method for that particular question. It depends on you यार, आप उसको, आपको करना क्या है, आपको अपने दिमाग को बस लगाए रखना है। कैसा कहते हैं ना कि आप भूख प्यास भूल जाओ। अरे भूख प्यास भूलने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि खाना मतलब खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया। भूख प्यास भूलने का मतलब ये होता है कि आप जब खाना खा रहे हो तब भी आप क्वेश्चन के बारे में ही सोच रहे हो, जब आप पानी पी रहे हो तो भी आप क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे हो, है ना। मतलब दिलो दिमाग में आपके बस वो क्वेश्चन ही बसा हुआ है जिसमें आप अटके, जिस क्वेश्चन में आप अटके कि ऐसा क्यों हुआ, क्या करूं। होता है ऐसा, आप देखोगे कई बार आप किसी क्वेश्चन में अटकोगे, आपसे उस टाइम नहीं होगा, छोड़ो आगे बढ़ो, और उसके बाद जो है आप कहीं भी, हो सकता है कि आप कहीं गुजर रहे हो ऐसे टहलते टहलते, या सुबह एकदम से उठे हो, या खाना खाते वक्त, या पानी पीते वक्त, या कुछ ऐसे ही बाहर घूमते वक्त, आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा, अरे यार ये चीज तो मैंने करके देखी नहीं, ऐसा करेंगे तो काम हो जाएगा। सोचो, हो सकता है आपका दिमाग आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन तक पहुंचा दे, और हो सकता है आपको एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन तक पहुंचा दे, लेकिन दोनों ही चीजें आपके ब्रेन या दिमाग के लॉजिकल स्किल्स को, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर को इंप्रूव करेगी।
फिजिक्स ये सब्जेक्ट जो है, मतलब ऑब्वियसली मैथ्स भी है, ये सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके लॉजिकल स्किल्स को डेवलप करेंगे, आपको सोचना सिखाएंगे, आपके दिमाग की भूख को बढ़ाएंगे, आपके थॉट प्रोसेस को बहुत ही एक अलग लेवल पे पहुंचा देंगे, है ना। लेकिन उसके लिए आपको भी डूबना पड़ेगा यार इन कंसेप्ट्स में। ऐसे नहीं कि यार एक जो है बोझ की जैसे लेक्चर अटेंड करना है, हाँ ठीक है 2 घंटे का लेक्चर ले लेता है ये इंसान, लिख देता हूं कमेंट में ऐसा 1.5 घंटे का ही लो। भाई समझो, क्या हमारे पास पूरा 1 साल पड़ा है? नहीं सर। कितने महीने थे सर? 4 महीने आपने बोले। अच्छा 4 महीने में कोर्स करवाना है? हाँ सर। 1.5 घंटे क्लास में? हाँ सर। क्या लगता है? हाँ समझ गए सर। समझ गए ना बात? तो समझो फिर, ठीक है। तो किसी दिन एक आध दिन अगर 2 घंटे चले जाते हैं तो अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि अरे 2 घंटे क्या सर 3 घंटे पढ़ा दो। लेकिन वो बात भी सही है, और भी सब्जेक्ट्स आपको करने प्रैक्टिकली, वो चीज भी आपकी सही है। लेकिन आप क्यों परेशान होते हो मेहनत करने से यार? ये परेशानी आपको ऐसी खुशियां लाके रख देगी आपके कदमों में आगे आने वाली जिंदगी के लिए कि आपकी ये परेशानी फिर उन खुशियों के आगे कुछ नहीं दिखेगी। और अगर अभी थोड़े थोड़े से छोटे छोटे एंजॉयमेंट के लिए आप अगर मतलब जी चुराओगे काम से, मन चुराओगे काम से, काम चोरी करोगे, तो क्या होगा? तो आगे आने वाली लाइफ में आपके पास ऐसे बड़े बड़े गम आएंगे, इतना स्ट्रगल आएगा कि आपको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपॉर्चुनिटी आप वहां से अपनी लाइफ को नहीं उठा सकते, यस यू कैन, आप उठा सकते हो, लेकिन आपको मेहनत प्रयत्न उतना ही करेगा। कुल मिला के आपको मेहनत करना सीखना है, वो आपकी हैबिट में डेवलप होना चाहिए, तो डेवलप करो ना यार। आप मेहनत को अपनी हैबिट बनाओ, हैबिट। जैसे होता है ना कई लोग की पबजी खेलना हैबिट है, हैबिट यार आदत पड़ गई है, पबजी की आदत पड़ गई है, तो मेहनत करने की आदत डालो ना यार, मेहनत करने की आदत पड़ गई है, बिना मेहनत करे चैन ही नहीं पड़ता सर। आगे बढ़ते हैं, तुम बोलोगे 1.5 घंटे का लेक्चर जल्दी खत्म करने वाले थे, यहीं पे काम खत्म कर दिया हमारा। चलो जी, तो बढ़ते हैं आगे एक सवाल की ओर। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। इस सवाल को आदमी करने को बैठे तो बड़े मतलब घटिया तरीके से भी सॉल्व कर सकता है, पता नहीं क्या ही सॉल्व करके रख देगा। बड़ा प्यारा सवाल। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एच हाइट है सर। हॉरिजॉन्टल फेंका है? हाँ सर। अच्छा हॉरिजॉन्टल फेंका है तो जरा मुझे एक बात बताओ। हाँ पूछो सर, बिल्कुल पूछो। एक बात क्यों सर, आप 2 पूछो। यहां अगर ये ग्राउंड पे ना गिर करके किसी इंक्लाइंड प्लेन पे गिर जाए तो ठीक है सर, गिर रहा होगा। तो सवाल में दे रखा है कि ये गिर रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन पे जो कि 90 डिग्री पे हिट करता है इसको। कितने एंगल पे हिट करता है? 90 डिग्री पे ये इसको हिट करता है। आई बात समझ में? ठीक है सर, ये 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, हम समझ गए। तो ये 90 डिग्री में यहां बना देता हूं, 90 डिग्री पे ये इसको हिट कर रहा है, ये गिवन। अब आपसे पूछा फाइंड वी, वी क्या है? ये वाली वैल्यू। हिट करते वक्त फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये हाइट कहां से फेंका। अब तुम अगर देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार सिर्फ ये दे रखा है, ये दे रखा है और बस सब कुछ पूछ लिया। इसको क्यों भूलते हो भाई, इसको क्यों भूलते हो? 90 डिग्री एंगल भी दे रखा है। और एक बहुत ही काम की बात बताता हूं तुम्हें, बड़े काम की बात। एंगल जहां भी दे दे तो बस बल्ले बल्ले है अपनी। क्यों? क्योंकि एंगल दे दिया मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स में मैं रिलेशन निकाल सकता हूं, और एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता है। तो एंगल दे दिया ना किसी भी सवाल में तो समझ लो सवाल एकदम हल्का है। भले ही ये तुम्हें बहुत टफ लग रहा हो, लेकिन अब इसके हल्केपन को महसूस करो, समझो। अब मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं कि यार तुम जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे वैसे सोचने की कोशिश करो, डूबो थोड़ा कॉन्सेप्ट में। तुम बोल रहे हो सर ठीक है डूबने की कोशिश कर रहे हैं हम, बोलो आप क्या क्या कह रहे हो। तो भूल जाओ तुम्हारे आसपास अभी क्या है क्या नहीं है, तुम हो और बस ये क्वेश्चन है, तुम हो और बस ये क्वेश्चन है। और इसको समझो, इसकी खूबसूरती को देखो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। 8 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है साहब, ये टकराया टकराया टकराया, यहां गिर गया 90 डिग्री पे टकरा गया। आपसे पूछा है भी, एंगल दिमाग में आते ही आपके ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस v के 2 कंपोनेंट्स तो होंगे, एक होगा x कंपोनेंट
और एक होगा y कंपोनेंट। क्लियर है ये बात? हाँ सर क्लियर। ठीक है, ये एंगल 90 है, ये एंगल आपके पास 53 है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग भी 53 हो गया। तो ये पूरा 90 है, तो ये 37 हो गया। ये 37 है, ये पूरा 90 है, तो ये वापस से 53 हो गया। तो ये एंगल कितना आ गया? 53 डिग्री। सर एक बार दोबारा बोलेंगे, मैं और शॉर्ट तरीके से बोलूंगा। दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में होता है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर ये वर्टिकल है। तो बिना सोचे समझे इस एंगल को आप कह सकते हैं 53 डिग्री। ये 53, ये 37, तो ये 53, खत्म। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये 53 डिग्री है, तो ये कितना बल बोला था भाई साहब हमने? ये 37 बोला था सर। तो v का x कंपोनेंट जरा निकालेंगे आप। सर क्यों यार? क्योंकि x कंपोनेंट जो है ना वो चेंज नहीं होता। हाँ सर लो निकाल लेते। तो vx कितना आएगा? सर vx जो है वो आ जाएगा v cos 37। v के टर्म्स में vx इतना है। और क्या vx की वैल्यू मुझे पता है? हाँ सर ये तो हो गया यार एकदम से भाई। vx सर बिल्कुल, vx जो है 8 के इक्वल है और vx को v के टर्म्स में मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। तो ये लो भाई, अब बताओ कुछ था इसमें? cos 37 कितना आएगा? cos 37 आएगा अपने पास 4/5। cos 37 आएगा 4/5। तो v कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड से हिट करेगा। अब बताओ इसमें कहीं भी कोई लफड़ा था क्या? कुछ भी नहीं था इसमें। ऐसा भी बोल देते ये 8 है तो ये 8 है, तो एक कंपोनेंट पता है भाई। तुम खुद सोचो, तुमको एक ट्राइंगल में ये एंगल पता है और ये वैल्यू पता है, तो बाकी की दोनों चीजें तो तुम आराम से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं? तुम vy निकाल सकते हो, तुम vx निकाल सकते हो। तुम बोलोगे अरे सर vy कैसे निकालेंगे? क्यों नहीं निकाल सकते भाई? vy तुम बड़े आसानी से निकाल सकते हो। मैं इस ट्राइंगल को इधर बना देता हूं। ये आपका vx हो गया जो 8 था, ये आपका vy हो गया जो मुझे पता नहीं, और ये v जो हमने निकाल लिया है अभी 10, और ये एंगल है आपका 37। तो 10 sin 37 ये आ जाएगा आपका 6। तो ये लो साहब आपका vy भी निकल गया 6। ऐसे काम खत्म हो जाते हैं। यहां पर आई बात समझ में? अब देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है तो कैसे बताएंगे सर? अब तुम सोचो यार, हर चीज मैं ही थोड़ी ना बताऊं। सोचो क्या क्या तुम्हें पता है। सर vy पता है, सर vx तो सेम ही रहता है, और सर uy भी पता है हमें। पक्की बात? हाँ चलो मैं एक हिंट देता हूं तुम्हें। तुम या तो y डायरेक्शन देखते और या फिर x डायरेक्शन देखते। तो जरा y देखो यार एक बार। y में तुम्हें क्या पता लग रहा है? सर y में मुझे जो है ना ये पता लग रहा है कि uy 0 है और vy 6 है। तो मैं अगर u पता है, v पता है, a पता है और t निकालना है, तो सर मैं ये लगा देता हूं। आप देख रहे हो क्या कि अगर आपका दिमाग जितना ज्यादा खुला हुआ महसूस करेगा उतना ही इजीली आप सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप इसके कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ। आप बस ये देखो कि आपको क्या क्या दिख रहा है। ये बड़ा अजीब लगे आपको, अरे पता नहीं कहां ये हिट कर रहा है। तो भाई vy कितना आ जाएगा? vy आपने लिख रखा है 6, तो मतलब नीचे वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूं। तो uy कितना आ गया? 0, और ay प्लस का 10। तो टाइम कितना लगा भाई? टाइम लगा 0.6 सेकेंड्स। 0.6 सेकेंड्स में ये जमीन पे नहीं, यहां हिट कर जाएगा। अब बात आएगी इस h की। अब इस h को निकालने के लिए बहुत लोग बहुत पापड़ बेलते हैं। तुम्हारे हिसाब से सोचना, मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट बताता हूं, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट। याद हो तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि कोई ठेका नहीं ले रखा है। कोई ठेका नहीं ले रखा है कि हम हमेशा जो है किसकी बात करें, हम हमेशा जो है एक्स और वाई डायरेक्शन में इक्वेशन को लगाएं। आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शंस ले सकते हैं। सर आप कहना क्या चाहते हो वो बात बताइए, बताता हूं। तो ये 8 था, हाँ सर ये 8 था ux, और फाइनली ये जो है वो
ऐसे गिरते 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 यहां पे परपेंडिकुलर टकरा गया। क्या ये बात सही है? हाँ सर ये बात भी ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। सर ध्यान से सुन रहे, फालतू में माहौल मत बनाया करो, जल्दी जल्दी बोलो। तो मैं ये कह रहा हूं यार कि ना यहां से स्टार्ट हो और इसके परपेंडिकुलर डाल दो एक। क्या करो, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। सर क्यों? अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही, एक प्यारे से कंसेप्ट को जरा अप्रिशिएट तो करो। देखो क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि यार यहां से एक परपेंडिकुलर उठा के पटक दो, परपेंडिकुलर ये पटक दिया साहब, परपेंडिकुलर पटक दिया साहब। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ध्यान से सुन रहे। तो ये एच मैंने कहा, तुमने कहा हाँ एच ही है, इसको एच ही कहोगे, ठीक है। ये एंगल जो था हमारा था 53, तो ये एंगल क्या 37 डिग्री नहीं होगा? हाँ सर होगा। वैसे मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि तुम इस सवाल को अपने हिसाब से करो और एक बार बाद में इसको देखना, इस सॉल्यूशन को बाद में देखना, तो मजे वाली बात है ना। मैं एक सॉल्यूशन बता दूंगा तो फिर मजा थोड़ी ना है। तो बेटर ये है कि तुम इसको अभी यहां पे स्किप कर दो और खुद से ट्राई करो 5-6 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और फिर इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है? ठीक है ना। तो उम्मीद है आप 5-10 मिनट अपने जो है निकाल के आ चुके होंगे यहाँ। और अब हम बात करें तो मैंने कहा एक परपेंडिकुलर डाल लो, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब तो यार मैं क्या कहता हूं ना कि मैंने ये वाली जो डायरेक्शन थी इसको एक अलग डायरेक्शन नाम दे दिया, इसको मैं कहता हूं वाई डैश, और ये जो डायरेक्शन है इसको मैं कह देता हूं एक्स डैश। ध्यान से सुनना पूरी बात, ठीक है सर। तो अब अगर मैं यहां आपसे कहता हूं कि एक्सेलरेशन जो था ग्रेविटी का वो ऐसा नीचे था, तुम बोलोगे हाँ था तो सही। तो इस डायरेक्शन की बात करें तो ये एंगल 53, तो ये एंगल भी 53। क्यों? इन दोनों के बीच का एंगल ये, तो इनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी यही आएगा। तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में g cos 53, थीटा के साथ वाला cos, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा g sin 53। आई क्या बात समझ में? cos और sin। अब मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि आप जो है ना मोशन को देखो। सर इसमें टाइम लग रहा है, बट अरे टाइम तो तुम्हें समझाने में लग रहा है, इतना टाइम थोड़ा ना लगता है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन देखने में। मैं कह रहा हूं मोशन को देखो अलोंग द वाई जेड डायरेक्शन। सर बट क्यों? बताता हूं। इसको मैं नाम देता हूं ए, इसको मैं नाम देता हूं बी। क्या आप ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हो? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अपना जो ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें ये एंगल 37 आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर जो आ जाएगा अपने पास ए बी, वो आ जाएगा अपने पास एच साइन 37। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहां पे कि ये एच साइन 37, मतलब ये आपके पास आ जाएगा 3/5h, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अलोंग दिस डायरेक्शन, तो क्यों ना ux के भी कंपोनेंट्स ले लिए जाए। तो u ये नेट वेलोसिटी आपकी, तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, एक आएगा इस डायरेक्शन में। तो आपको साफ दिख रहा है कि ये एंगल 53 है, तो ये कंपोनेंट आपका आएगा 8 ये cos 53, ये sin 53, cos 53, और ये कैसा आ गया 8 cos 53, 8 sin 53, ठीक है। ये एंगल 53 है, तो cos, और ये नेट वेलोसिटी है क्या? हाँ, तो नेट के दो कंपोनेंट लिए मैंने, क्या दिक्कत है? ठीक है सर। तो एक तरीके से आपने y डैश डायरेक्शन का कंपोनेंट लिख दिया। अब इस डायरेक्शन के अलोंग मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, भले ही वो गिरा ऐसे, लेकिन मैं इस डायरेक्शन के अलोंग लगा रहा हूं। तो क्या आपकी फाइनल वेलोसिटी जो थी वो इसी डायरेक्शन के अलोंग है क्या, इस प्लेन के परपेंडिकुलर? जी हाँ, तो उसको मैं वी वाई डैश बोल देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन के अलोंग है, तो ये डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। तो आपको साफ दिख रहा है कि यू वाई डैश जो है आपका है 8 साइन 53। साइन 53 कितना होता है? वो होता है 4/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 4 32/5।
वी वाई कितना है, वी वाई है आपके पास 10, ये वाले डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले ली, और ए वाई डैश जो कि ये वाला एक्सेलरेशन है, ये कितना है, ये है जी cos 53, cos 53 होता है आपके पास 3/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 6, cos 53 कितना होता है 3/5, cos 63 3/5 भी होता है, हाँ ये चीजें आ गई। अब आपको क्या निकालना है, ये ए बी, क्या ये ए बी इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहां से जब आप यहां आए तो इस डायरेक्शन में कितना चले, इस डायरेक्शन में तो आप इतना ही चले, नहीं समझा सर, कोई बात नहीं, ये पूरे फ्रेम को ऐसा रोटेट कर दो, इस पूरे फ्रेम को ऐसा रोटेट कर दो, कर दे क्या सर, हाँ कर दो। तो सर रोटेट करने के बाद जो है हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो ये वो हो गया आपका बी पॉइंट, ये हो गया आपका ए पॉइंट, समझो, इस चीज को मैंने ऐसा रोटेट करके लिख दिया, और ये ऐसा गिर रहा है, ऐसे ऐसे गिर रहा है, इसको ऐसा रोटेट करके देखो, और वेलोसिटी कैसी दे रखी है आपको, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जिसको हमने कहा है ये वाला, ये आ जाएगा 8 cos 53, और ये वाला कंपोनेंट जो है वो है 32/5, और ये वाला कंपोनेंट कितना है, ये आ रहा है 10, ये नेट वेलोसिटी। अब जरा बताओ, जब ये यहां से यहां आ रहा है तो क्या इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये ए बी नहीं है क्या, अगर तुमको ये समझ नहीं आ रहा था इस प्लेन पे ये डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये है, तो क्या यहां से नहीं दिख रहा क्या, अगर तुम इस प्लेन पे खड़े हो, इस इंक्लाइंड प्लेन पे खड़े हो, यहां तुम खड़े हो, तो तुम क्या बोलोगे कि वाई डायरेक्शन में तो ये इतना ही चला, वाई डैश डायरेक्शन में इतना चला, एक्स डैश डायरेक्शन में इतना चला, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने कहा है ए बी, और ए बी कितना है, ए बी है अपना 3/5h, 3/5h, तो एस वाई डैश आ रहा है आपके पास 3/5h, नीचे की तरफ उसको मैंने पॉजिटिव बोला है, तो आपके पास यू वाई डैश है, ए वाई डैश है, ए वाई डैश, सॉरी यू वाई डैश, वी वाई डैश, ए वाई डैश, एस वाई डैश, आपको एस वाई डैश में एच ढूंढना है, तो थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, एक झटके में निकलेगा ये, इतना समझाने की जरूरत नहीं थी मुझे, आप शायद पहली बार पढ़ रहे हो और कई बच्चे बहुत बेसिक लेवल पे होंगे अभी, तो इसलिए उनको समझाने के लिए मैंने बताया, तो इस डायरेक्शन में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं भैया। IIT is not about solving the questions, IIT is about solving the questions in मतलब less time and with good concepts, तब जाके आप, नहीं तो क्या है पेपर, तो यार सवाल तो थोड़ा सा भी कोई सीख लेगा तो कर देगा कैसे ना कैसे करके, कोई 1 दिन लगाया, कोई 2 दिन लगाया, कोई 10 मिनट लगाया, कोई 5 मिनट लगाया, कोई 10 सेकंड लगाया, समझो बात। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि आप इस डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहे हो, तो मैंने लिखा वी वाई डैश का स्क्वायर यू वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2a वाई डैश और एस वाई डैश, तो वी वाई डैश कितना था अपने पास 10, तो 10 का स्क्वायर, यू वाई डैश कितना है अपने पास, यू वाई डैश है अपने पास 32/5, तो 32/5 का स्क्वायर, और ये 2, ए वाई डैश कितना है अपने पास, ए वाई डैश है अपना 6, तो ये 6 का स्क्वायर, और एस वाई डैश कितना है भाई साहब, वो है 3h/5, तो सिर्फ ये एक इक्वेशन लगानी पड़ती, ये मैंने टाइम भले ही बहुत ज्यादा लगा दिया लेकिन 2-3 सेकंड यहां पर या 5 सेकंड यहां पर, और इसके बाद बस कैलकुलेशन है कुछ 20-25 सेकंड यहां पर, आधे मिनट में ये क्वेश्चन खल्लास है अगर आपने ढंग से इसको समझ लिया, ठीक है, या 1 मिनट मान लो यार, तो इस तरीके से आप इसको बड़े आसानी से एच को निकाल सकते हैं, बाकी आप सोचना कैसे क्या करोगे। तो आज का सेशन हम करते हैं यहीं पे समाप्त, 1.5 घंटा हो गया है, मैं नहीं चाहता कि बच्चे जो हैं कुछ बोले, तो भाई हम आज का सेशन करते हैं यहीं पे समाप्त। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, जय हिंद, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि भाई आपको क्वेश्चंस खुद से बन रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, समझ में अगर नहीं आ रहे हैं तो प्रैक्टिस करो, बार बार समझो, और मैंने काफी चीजें मैथमेटिकल टूल्स में बता दी हैं, ठीक है। एक और बात, रिलेटिव मोशन में अभी आगे पढ़ाने वाला हूं, तो घबराना मत,
रिलेटिव मोशन में अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, ठीक है, जो तुम्हें लग रहा हो अरे सर ने तो ये नहीं पढ़ाया, सर ने तो वो स्किप करा दिया, एक चीज भी स्किप नहीं होगी, ये वादा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।